हैं आप आज आपके लिए चैत्र अष्टमी के महा उपाय लेकर आई हूँ। तो चैत्र अष्टमी पर आप हर संकटों से बचने के लिए ये महा उपाय ज़रूर करें। दुर्गा अष्टमी के 8 उपाय हर संकट से आपको बचाएंगे। चैत्र हो या शारदीय नवरात्रि के दौरान महाअष्टमी यानी दुर्गा अष्टमी का खास दिन होता है। इस दिन दुर्गा माता के 8 स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। ये बहुत ही शुभ दिन होता है जिसे अधिकतर घरों में मनाया जाता है। अधिकतर घरों में इसी दिन व्रत का पारण भी किया जाता है। आपको आज मैं बताने वाली हूँ इस दिन कौन कौन से शुभ उपाय आप आसानी से कर सकते हैं, जो आप करते भी होंगे पर सही ढंग से नहीं करते होंगे। आज आप वही उपाय सही ढंग से करने का पूरा अर्थ जाने। तो दुर्गा अष्टमी के दिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का समापन होता है, तब अंतिम दिन हवन किया जाता है। अष्टमी के दिन हवन करना बहुत शुभ होता है, तो हवन ज़रूर करना है आपको। हवन के अंदर आपको खास उपाय ये करना है, हवन के अंदर लौंग का जोड़ा साथ में पतासे के साथ माता रानी के 8 स्वरूपों को, अगर आप अष्टमी को दे रहे हैं तो अष्टमी को 8 स्वरूपों को, नवमी को दे रहे हैं तो नवमी के 9 स्वरूपों को, माता को 9 लौंग के जोड़े 9 यानी एक में 2 लौंग होती है, 2 लौंग का एक जोड़ा माना जाता है। तो इस तरह से अगर अष्टमी को कर रहे हैं तो 8 जोड़े, नवमी को कर रहे हैं तो 9 जोड़े, 9 पतासे के साथ और 2 पतासे, पतासा भी एक नहीं 2 पतासे के साथ माता को हर नवरात्रि के दिन का हवन आप हवन कुंड में देंगे, माता को भोग देंगे। आप देखेंगे आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं, सारे संकट आपसे कोसों दूर भाग जाएंगे। माँ दुर्गा उनका अंत कर देगी, आपके शत्रुओं का अंत कर देगी। आप भोग देते समय ये बात बोलेंगे कि माँ दुर्गा आप हमारी रक्षा करें, सदा हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की रक्षा करें। आप देखें आपको हर संकटों से मुक्ति मिलेगी। तो कन्या भोज जिस टाइम आप करते हैं, जब व्रत के समापन पर उद्यापन करना होता है तब कन्या भोज करा जाता है। अष्टमी पर 9 कन्याओं को भोजन कराने के बाद छोटी कन्या को छोटे छोटे लाल पर्स के अंदर आपको कुछ दक्षिणा रख के देनी है। पर्स लाल ही होना चाहिए। आप छोटे से पाउच भी खरीद सकते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का आएगा। आपको उस 10 रुपये के पाउच के अंदर लाल कलर का ही होना चाहिए। कुछ भी दक्षिणा 1 रुपये, 10 रुपये आपकी अपनी श्रद्धा के अनुसार माता को ज़रूर देनी है। साथ में आपको उस दक्षिणा के साथ 2-2 पतासे जरूर रखने हैं उस पर्स के अंदर। आप देखेंगे इस भेंट से माँ आपके सारे संकट, सारे दुख कष्ट, आपके घर की नेगेटिव एनर्जी भी साथ ले जाएगी। तीसरा उपाय संधि पूजा। इस दिन माता रानी की प्रातः आरती, दोपहर आरती, संध्या आरती और संधि आरती करते हैं। संधि आरती अष्टमी तिथि के समापन और नवमी तिथि के प्रारंभ के समय की जाती है। जिस टाइम अष्टमी खत्म होती है और नवमी तिथि लग रही होती है उस टाइम की जाती है। इससे माँ दुर्गा आपके ऊपर आने वाले सभी संकटों का नाश कर देती है। तो लाल चुनरी का उपाय बताती हूँ। माता को इस दिन लाल चुनरी अर्पित आपको करनी है। आप चाहें तो आरती और पूजा के दौरान इस दिन 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर या बांध करके कन्याओं को, पहले माता को आपको अर्पित करने हैं। 9 या 8 जैसे भी आप कर रहे हैं, वो मेवे चुन्नी के अंदर ही बंधे होने चाहिए। आप नहीं बांध सकते तो एक पाउच ले ले प्लास्टिक का और उस पाउच को चुन्नी के साथ ही दे कन्या माता को, और वो छोटे छोटे पाउच उन्हें दें। आप पहले माता को भेंट करेंगे, फिर कन्या माता को देंगे। आप देखेंगे आपके घर के सारे दुख कष्ट चले गए हैं। लाल ध्वज का उपाय है। तो देवी मंदिर में जाकर आपको लाल रंग की ध्वजा अर्पित जरूर करनी है। चाहे तो मंदिर के गुंबद पर लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते तो आप मंदिर में अर्पित करके आ जाएं, वो स्वयं लगा लेंगे। आपको अपने घर पे नहीं, आपके मंदिर पे जा करके ये लगा करके आनी है। अपनी पूजा पूरी करने के बाद, अपनी कन्याओं को जिमाने के बाद, इससे भी आपके घर के, आपके भाग्य के दुख कष्ट चले जाएंगे, लौट कर नहीं आएंगे। तो देवी को आप भोग लगाएं। अष्टमी के दिन माता के मंदिर में जाके लाल चुनरी में मखाने रखने हैं, पतासे के साथ सिक्के मिला करके देवी को पहले अर्पित करना है। इसके साथ ही देवी को मालपुए, नहीं तो आप गुलगुले भी बना सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं आटे के पूड़े, वो बना सकते हैं। और खीर के साथ आपको ये मंदिर में जाकर के उपाय करके आना है। इससे क्या होगा, इससे आपके घर में अगर कोई भी अल्पायु है, अगर किसी की आयु अल्प है और आयु पूरी नहीं है, या उसके जीवन में बहुत दुख कष्ट लिखे हैं या बहुत ज़्यादा बीमारियां लिखी हैं, तो माता रानी की कृपा से वो भी निश्चित रूप
रूप से खत्म हो जाएगा। आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, या आपके परिवार में जो भी है। आप अपने बच्चों के नाम से भी ये ज़रूर करें। शनि से मुक्ति पाने के लिए ज़रूर करनी है आपको। अष्टमी और नवमी तिथि पर शनि का भी प्रभाव बहुत रहेगा, तो इस दिन माता की अच्छे से आराधना करने के साथ साथ शनि के प्रभाव से भी माता रानी आपकी रक्षा करेगी। अष्टमी को आपके ऊपर साढ़ सती हो, ढैया हो, या शनि की कोई कुदृष्टि हो, तो वो भी हट जाएगी आपके ऊपर से, 100% हट जाएगी माता रानी की कृपा से। आप ज़रूर ये उपाय करें। सुहागिनों को आपने श्रृंगार का सामान देना है, 16 श्रृंगार होने चाहिए। आप अपनी श्रद्धा से सस्ते वाला भी खरीद सकते हैं, पर ऐसा खरीदें कि वो लगाए उन्हें। तो इस दिन सुहागिन स्त्री को चांदी की बिछिया ज़रूर देनी है। कुमकुम से भरी चांदी की डिब्बी नहीं दे सकते हैं तो पीतल की दे सकते हैं। आप बिछिया चांदी की नहीं दे सकते हैं तो दूसरे किसी मटेरियल की दे सकते हैं, पर आपको ज़रूर देनी है, ठीक है। आप दूसरे टाइप की भी दे सकते हैं, उसमें 16 श्रृंगार होने चाहिए, बिंदी होनी चाहिए, सिंदूर होना चाहिए, लिपस्टिक, काजल होना चाहिए, रिबन होना चाहिए, नहीं तो हेयर बैंड बोल सकते हैं, चूड़ी होनी चाहिए, मेहंदी होनी चाहिए। ऐसे आपको पता है 16 श्रृंगार माता के आप पूरे कर लेना। माता के 16 श्रृंगार पूरे होने चाहिए बस। आपको वो 16 जो है 8 सुहागनों को या 16 सुहागनों को आपको ये भेंट ज़रूर करना है, 16 श्रृंगार, ताकि आपके घर के, आपके पति के ऊपर के जितने भी दूषित ग्रह हैं सब टोटल जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाए। माता रानी जाते जाते आपके घर की अला बला ले जाए और आपको सुखी और संपन्न करके जाए। तो दोस्तों, ये नवरात्रि का वो उपाय है जो नवरात्रि समापन करने के बाद, जो आपके व्रत के बाद आपको नसीब होता है। तो इस उपाय से बिल्कुल मत चूकिए, ज़रूर करिए। और अगर आपने ये वीडियो उपाय करने के बाद आपने जो है अपनी अष्टमी पूजा करने के बाद सुनी है, तो भी आप इसको नवमी को कर सकते हो। और अगर नवमी को नहीं कर सकते हो तो मंदिर में जाके कन्याओं को देकर आ सकते हो, पर ये उपाय जरूर करें, अपने सौभाग्य के लिए जरूर करें। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।